27 सितंबर को हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को इसराइल ने मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह इस युद्ध में बैकफुट पर है। दूसरी ओर हिजबुल्लाह ने अपने चीफ का बदला लेने की कसम खा ली है, लेकिन एक बड़ा अपडेट इस जंग में सामने आ रहा है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह का शव बरामद कर लिया गया है। जी हाँ, नसरुल्लाह की डेड बॉडी मिल गई है। ये शव धमाके वाली जगह से ही मिला है जहां पर बिल्डिंगें ध्वस्त हुई है। शव फिलहाल मेडिकल टीम के कब्जे में है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक नसरुल्लाह के शव पर हमले के निशान नहीं है। माना जा रहा है कि उसकी मौत धमाके से हुए ट्रॉमा की वजह से हुई होगी। हालांकि इससे पहले दावा किया जा रहा था कि नसरुल्लाह के शरीर के चीथड़े उड़ गए थे, जिसमें एक अंगूठी के आधार पर उसकी पहचान हुई। लेकिन अब रॉयटर्स ने एक चिकित्सा अधिकारी के सूत्र के हवाले से ये जानकारी दी है कि हसन नसरुल्लाह का शव बरामद कर लिया गया है, जिसमें उसके शरीर पर धमाके के सीधे तौर पर कोई निशान नजर नहीं आ रहे हैं। चिकित्सा परीक्षण के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी और इसी के बाद नसरुल्लाह को सुपुर्द खाक भी किया जाएगा। नसरुल्लाह को खत्म करने के लिए इसराइल ने एक के बाद एक करीब 80 बम गिराए। बताया जा रहा है कि इस दौरान करीब 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों की मदद ली गई। फिर लोकेशन पर पहुंचते ही उन्होंने बम गिरा दिए। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि इसराइल ने जिस जगह पर बम गिराए वहां पर करीब 30 फीट गहरा गड्ढा हो गया। ये बम इतने शक्तिशाली हैं कि मजबूत से मजबूत बंकर को ध्वस्त कर सकते हैं। नसरुल्लाह को मारने के लिए इसराइल ने जिन बमों का इस्तेमाल किया वो कोई साधारण बम नहीं है। उस बम की विशेषता ये है कि पहले जमीन की गहराई में घुस जाता है और तब फटता है, जिससे अंडरग्राउंड बंकर्स भी तबाह हो जाते हैं। आपको बता दें कि नसरुल्लाह की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में जंग बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। इस हमले के बारे में अमेरिका को भी जानकारी थी। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसे नसरुल्लाह पर हमले की पूरी जानकारी थी। इसराइल ने भी कहा है कि उसने हमला करने से कुछ समय पूर्व अमेरिका को इस बारे में जानकारी दी थी। जानकारी के मुताबिक नसरुल्लाह को मारने के लिए इसराइल ने अपने 8 घातक फाइटर जेट्स भेजे थे, जिन्होंने ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। हिजबुल्लाह ने जंग को जारी रखने का ऐलान किया है, तो वहीं इसराइल ने भी लेबनानी सीमा पर अपने घातक टैंकों की चहलकदमी बढ़ा दी है। इजरायली सेनाध्यक्ष पहले ही अपने बयान में लेबनान की सीमा में घुसने के लिए तैयार रहने को कह चुके हैं। अब टैंकों का मुंह लेबनान की ओर मोड़ने के बाद इजरायली सेना के लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के आसार तेज नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। वहीं इजराइल के तेज हमलों में नसरुल्लाह के बाद हिजबुल्लाह का एक और कमांडर ढेर हो गया है। इजराइल ने हिजबुल्लाह की प्रिवेंटिव सिक्योरिटी यूनिट के कमांडर नबील कौक को धमाके में मार गिराया। ऑपरेशन के सफल होने के बाद इजराइल ने एक बयान भी जारी किया, जिसमें उसने लिखा, शनिवार को इजराइल की सेना ने आतंकवादी नबील कौक को मार गिराया, जो हिजबुल्लाह की प्रिवेंटिव सिक्योरिटी यूनिट के कमांडर और केंद्रीय परिषद का सदस्य था। अमेरिका ने साल 2020 में कौक पर प्रतिबंध भी लगाए थे। बताया जा रहा है कि वो साल 1980 से ही हिजबुल्लाह का सीनियर कमांडर था। बहरहाल नसरुल्लाह पर लगातार कई तरह के दावे हो रहे हैं और उसका शव भी बरामद कर लिया गया है।